Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn a very beautiful poem. उसका नाम है The Tree by Edwin Rich. And Edwin Rich was born on May 16, 1929 and she was dead on March 27, 2012. She was an American poet, essayist and a feminist. ठीक है? She has been called one of the most widely read and influenced poet of the late 20th century. फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि वुमेन्स को लेके काम करते हैं या वुमेन्स के बारे में कुछ भी करते हैं तो उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है? शी हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्टली वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस पोएम। मतलब उनकी जो पोएम इतना इन्फ्लुएंस लोगों को करती है तो इसको लोग सबसे ज्यादा उनको पढ़ते थे ऑफ द लेट 20th सेंचुरी। तो होप आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा अबाउट द पोएट। तो आगे बढ़ते हैं, मेन पोएम पे हम लोग आते हैं। क्या है ये पोएम? ठीक है, अबाउट द पोएम, द ट्री by Andrew Rich is a metaphor which compares the trees to women. कंपेयर करते हैं। देखो, आप लोग को इसमें बताया जाएगा कि ट्री को, जो इंडोर प्लांट्स जो घर के अंदर है और जो वुमेन्स अंदर घर के अंदर है, उनके साथ ये पोएम है। शी ठीक है, शी टॉक अबाउट ट्रीज लाइक दैट वुमेन हु वांट टू बी फ्री। जो ट्रीज क्या है? बाहर जाना चाहती है। क्या? फॉरेस्ट की ओर। इस पोएम में यही बताया गया है कि जो ट्री अंदर घर की तरह है, वो बाहर जाना चाहती है। एग्जैक्टली जो वुमेन्स को रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, कोई वर्क नहीं कर सकती या उनको कोई फ्रीडम नहीं है, उनको कोई चॉइस नहीं है। मतलब जो वुमेन शी डोंट हैव एनी चॉइस टू डू एनीथिंग व्हाटएवर दे फील। वो कपड़े नहीं पहन सकती अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकती है, अपनी मर्ज़ी से हँस नहीं सकती। ये रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी आजकल हमारे देश में रखा जा रहा है। तो उसी तरह ट्रीज़ चाह रही है कि वो बाहर जाए और वुमेन्स भी चाह रही है कि वो उनको उनको इस रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद किया जाए। क्लियर? इस पोएम में ये बोला जा रहा है। द पोएट हियर्स मतलब सुनते हैं एंड फील्स द इमोशन ऑफ द ट्री। अपनी ट्री के इमोशन को वो पढ़ पाते हैं, एक्सप्रेसिंग अ कॉमन डिज़ायर फॉर फ्रीडम। क्या चाह रहे हैं? सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। ट्रीज़ क्या बोल रही है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। वुमेन्स भी क्या बोल रही हैं कि दे आल्सो वांट अ फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट। ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं वो, उनको भी फ्रीडम चाहिए। मेन पोएम पे आते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है पोएम आप लोगों का। The tree inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these, where no bird could sit, though no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full of tree by morning. अब ये इसमें क्या बोला जा रहा है? जो ट्री अंदर है वो बाहर खिसना चाहती है। इनसाइड अ मूविंग आउट, धीरे-धीरे क्या वो बाहर की तरफ जाना चाहती है। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, जंगल की तरफ। द फॉरेस्ट वाज़ एम्प्टी, दैट वाज़ एम्प्टी ऑल दीस डे। यहाँ जंगल क्या था? एम्प्टी मतलब खाली था। इतने दिन तक जंगल खाली था। वहाँ उस पेड़ पे वेयर नो बर्ड कुड सिट, उस पेड़ पे कोई चिड़िया नहीं बैठ पा रही थी। नो इंसेक्ट्स हाइड, हाइड मतलब छिपना। कोई भी कीड़े उसके आस-पास नहीं छुप पा रहे थे। यूजुअली देखते होंगे आप लोग, पेड़ के नीचे बहुत सारे कीड़े, एंट्स, बहुत तरह-तरह के छोटे से इंसेक्ट रहते हैं। नो सन बरी मतलब कोई सूरज की जो किरणें उसके फीट में आके जैसे नीचे की तरफ आके छिप नहीं सकती। इट्स फीट्स इज शैडो द फॉरेस्ट, छिप नहीं सकती है। बरी मतलब अंदर तक धँस जाना को कहते हैं बरी, गाड़ देने को कहते हैं बरी। नो सिन बरी its feet in shadow the forest that was empty. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एम्प्टी था। All this night will be full of tree by morning. जो रात भर एम्प्टी था वो कल सुबह पूरा भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो इंडोर प्लांट्स है वो धीरे-धीरे फॉरेस्ट की ओर जाने के लिए बोल रहे थे, उससे अनुरोध कर रहे थे, जैसे उसको लग रहा था कवियात्री को या पोएट्स को। तो यहाँ पे हिंदी में वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। कवयित्री लिखती है कि जो पेड़ अंदर की तरफ थे वो बाहर जंगल में खिसक रहे थे। वो जंगल जो इतना दिनों से खाली था, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट नहीं छिप सकते थे। ठीक है? और जहाँ पर
एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। और कोई सूर्य अपनी किरणों रूपी पैरों की छाया में नहीं छिप सकता था। वहां जंगल जो उन रातों को खाली था, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है। मॉर्निंग में ये पेड़ यहाँ से चले जाएंगे कहाँ पर? फॉरेस्ट की ओर। इसी तरह वुमेन्स जो अपना घर के अंदर है वो भी धीरे धीरे करके बाहर चले जाएंगे। वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तीन मीनिंग्स है। डिसेंट मतलब रिमूव, स्ट्रेन मतलब प्रेशर, ट्विंक्स मतलब स्मॉल स्टेम, एक्सर्शन मतलब एफर्ट। अभी इस पैराग्राफ में अब देखते हैं क्या क्या है। ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक। सारी रात, डिसएंगेज मतलब अपने को छुड़ाने के लिए, रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। वरांडा किसे कहते हैं? आंगन के फ्लोर में। जो आंगन के फ्लोर के अंदर जो धंस चुके थे रूट्स, वो भी अपने को छुड़ाने के लिए रात भर मेहनत कर रहे थे कि बस मुझे टूवर्ड्स फॉरेस्ट मूव करना है। द लीव्स स्ट्रेन्स टूवर्ड द ग्लास। लीव्स मतलब पत्ते, स्ट्रेन में प्रेशर लगा रहे थे। ग्लास मतलब यहाँ पर कोई ग्लास नहीं, ग्लास मतलब शीशे को बोला जाए। जैसे खिड़की में शीशे लग रहे, वो भी धीरे धीरे प्रेशर लगा रहे हैं ताकि वो ग्लास को तोड़ के मतलब खिड़की को तोड़ के बाहर की तरफ जा सके। स्मॉल ट्विंग्स स्टेप्स विद एक्सर्शन। ट्विंग्स का मतलब होता है स्मॉल स्टेम। जैसे आपने देखा हो पेड़ के छोटे छोटे जो स्टेम्स निकलते हैं, उसे कहते हैं। वो भी एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उसे बोले कि छोटे जो पेड़ के छोटे छोटे टहनियां भी है, वो भी वो लगा एफर्ट लगा रही है कि उसको बाहर जाना है। हिंदी में देखते हैं। सारी रात जड़ें बरामदा के फर्श की दरारों को स्वयं को मुक्त कराने को कार्य करती हैं। पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डालती हैं। छोटी टहनी अधिक प्रयास के कारण ऐंठने जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग cramped bough shuffling under the roof like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors। क्रैम्प का मतलब पहले देख लेते क्या होता है। क्रैम्प का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। बाव का मतलब होता है ब्रांच। कह रहे हैं लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड बाव शफलिंग अंडर रूप। लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर, मतलब उन लोगों को जाने के लिए इतना वो हो रहा है, ऐसा हो गया है मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी अभी छूटे हुए कुछ मरीज हैं। यहाँ पे मरीज दो बार मैंने मालिक दिया है, मरीज हो मतलब लॉन्ग क्रैन माउथ। मतलब कह रहे हैं जो बड़ी लंबी तंग शाखाएं हैं वो नीचे इस तरह रगड़ के खो गई है कि बाहर जाने के लिए छत के नीचे रगड़ के रगड़ के खाकर ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है कि जैसे किसी पेशेंट को अभी डिस्चार्ज किया जाता है तो वो हाफ डेज मतलब कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको मेडिसिन का इफेक्ट रहता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। ठीक तो हो जाता है पर एक होता है ना जैसे उसका ड्राउजीनेस होता है। बीमार है तो मतलब वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो उसे लग रहा था कि मुझे जस्ट लग रहा है कि कोई मेरे को अभी-अभी क्लिनिक से छोड़ा गया है उसको। अब किसे? उन पेड़ों को लग रहा था। क्लियर? तो हाफ डेज़ मूविंग टू द क्लीनिंग डोर। ऐसा ही लग रहा है कि मानो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी-अभी छुटे हुए कुछ मरीज हैं। तो पेड़ों को इस तरह लग रहा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी। यस। I sat inside, door open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house। अब कह रही हैं जो पोएटिस थी वो कह रही है कवियात्री जो बरामदे की ओर अपना दरवाजा खोल के रखी थी वो कुछ लंबे लंबे पत्र लिख रही थी। लेटर मतलब पत्र या चिट्ठी। इन विच वहां उसमें चिट्ठी में वो कुछ क्लियरली मतलब कुछ मतलब उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया था कि जो ये पेड़ अंदर है वो कल फॉरेस्ट की ओर चढ़ जाएंगे। डिपार्चर मतलब जाना। आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस।
कवयत्री कहती है कि मैं बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजों को खुला रखकर अंदर बैठी हुई थी और लंबे-लंबे पत्र लिख रही थी, जिनमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ। ठीक है? उन्होंने उस चिट्ठी में इसी बारे में लिखा ही नहीं था कि जो पेड़ अंदर है, उनके इंडोर्स प्लांट है, वो फॉरेस्ट की ओर जाना चाहते हैं या कल चले जाएँगे। The night is fresh, the whole moon shine. Is a sky still open? The smell of leaves and leash still reaches like a voice into the room. Clear? अब इसमें बोला जा रहा है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। लाइकेन मतलब ये देखो पेड़ों के ऊपर एक पैच बन जाता है। आप लोगों ने कभी दिया होगा तो जरूर आपको सबने देखा होगा। इसे कहते हैं लाइकेन। The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. अब कह रहा है the night is fresh. रात्रि एकदम साफ है और पूरा चंद्रमा अभी खुले आकाश में चमक रहा है। The whole moonshine is still sky still open. ठीक है, चंद्रमा अभी भी खुले आकाश में चमक रहा है और एक the smell of leaves and lichen कह रहा है लीव्स की महक और लाइकेन की महक मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ फंगस। ठीक है, उनके कानों में ऐसा लग स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। उनके रूम में एक आवाज बनकर जा रही थी। ठीक है, एक आवाज की भांति पत्तियां वो शॉवेल ये लाइकन जैसे है कि महक कमरे में पहुंच रही थी। यहाँ पे पहुंच रही लिखा हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते बेटा। लाइकेन मतलब ये पैच को लाइकेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई हेड इज फुल ऑफ विस्परिंग। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना। ठीक है, जैसे कान में किसी की बात करने को कहते हैं विस्पर्स। विच टुमारो विल बी साइलेंट। जो बातें उनसे पेड़ कर रहे थे, घर के इंडोर्स प्लांट कर रहे थे, कल जब वो फॉरेस्ट चले जाएंगे वो एकदम शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या रहा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent. Clear? Listen, the glass is breaking. देखो, ग्लास टूट रहा है। The tree are stumbling forward into the night. ठीक है, शीशे टूट रहे, रात में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। Stumbling मतलब लड़खड़ाना। Wind rush to meet them. हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये मून है। मून जब पेड़ के पीछे से दिखता है तो इस तरह दिखता है और इसमें लग रहा है जैसे एक शीशे में बहुत सारी पीसेस बन गई या स्क्रैच आ गया है। जब शीशा टूटता है तो इस तरह दिखता है ना, उसी तरह ये बोलने की कोशिश किया जाना है इस लाइन पे। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और उसके जो पीसेस है वो एक ओक ट्री का क्राउन बन गया है, ताज बन गया है। ठीक है, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही है। सबसे ऊंचे बालूद, ओक को क्या कहते हैं, बालूद के वृक्ष के बीच में चमकता हुआ चांद शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके टुकड़े अब सबसे लंबे बालूद के पेड़ में ताज जैसे चमक रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ताज जैसे चमक रहे हैं, ये देखिए। क्लियर? इसके टुकड़े अब सबसे लंबे बालूद मतलब ओक ट्री जैसे चमक रहे हैं। क्लियर? ओके, अब पोएम यहाँ पर खत्म हो रहा है। होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। हैव अ नाइस डे बच्चों, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।